हेलो एवरीवन। हमने एनईपी 2020 के बारे में आपसे बताया कि उसके विषय सूची में क्या क्या है। अब हम आगे देखेंगे एनईपी में और क्या क्या है। तो सबसे अहम बात जो है वो ये कहती है कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030, इससे आपको ये पता चलता है कि एसडीजी जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उनका जो टारगेट है उनका 2030 तक टारगेट रखा गया है। जीडीपी 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी में समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य है। यानी ये टारगेट है आपके। अगर ये पूछा जाए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है तो एसडीजी 2030 लक्ष्य जो रखे गए हैं उसमें आए हैं। लक्ष्य कितने हैं इसकी भी बात मैं कर लूँ। 17 जो गोल हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले एमडीजी आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसके बाद वो आया था 2015 तक, और 2015 से 2030 तक एसडीजी की बात की गई है। और इसमें कहा गया है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह उदात्त लक्ष्य और शिक्षा प्रणाली के समर्थन अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वर्ष 2030 तक एजेंडा के रूप में टारगेट और लक्ष्य एसडीजी प्राप्त किया जा सके। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। आगे तो इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे गणित के क्षेत्र को बहुत महत्व है। गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों में योग्यता रखता हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधक और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और पारमाणिक सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता बढ़ाते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। आगे हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और क्या क्या पाठ्यक्रम अपनाए गए हैं। तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहली जो बात है वो है कि ज़रूरत है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, यानी स्टूडेंट सेंटर। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, चाइल्ड सेंटर्ड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं। कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन तो कहा गया है, आगे कहता है कि लचीली हो, समग्रता हो, समन्वित रूप से देखने समझने की में सक्षम बनाने वाली। नेक्स्ट क्या कहता है, इसके लिए पाठ्यक्रम में देखिए जो करिकुलम है, वो करिकुलम क्या कहता है, विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा के चरित्र चित्रण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ऐसी एजुकेशन जो चाइल्ड को रोजगार के लिए सक्षम बनाए। आगे कहता है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में रखने वाले शिक्षार्थी समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। राइट, तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिखते जाइए। आगे कहता है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21वीं सदी की पहली नीति है, क्योंकि इससे पहले कब आई थी, तो सबसे पहले 1968 में, 1986 में। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया 1992 में, लेकिन ये कोई शिक्षा नीति नहीं थी। एनईपी की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अभी 2020 में शिक्षा नीति, ये 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो ये क्या कहती है, आगे कहता है कि उच्चतर शिक्षा के तार्किक और समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं का विकास नैतिकता, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति में विकसित होना आवश्यक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या कहता है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नाम भी दिए गए हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक और सुश्रुत, आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर और ब्रह्मगुप्त, चाणक्य,
चक्रपाणि दत्ता और माधव पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम और पिंगला, शकर, देव, मैत्री, गार्गी, थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया है। मतलब इसी शिक्षा जो इन्होंने करिकुलम बनाया है, ये उन्हीं की एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक सहज और सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा द्वारा उसे शोध कार्य होने चाहिए। मतलब रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। रिसर्च को मेन इन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ें हों, और हाँ, इसमें एक चीज़ नौकायान निर्माण, दिशा, योग और ललित कला, शतरंज इत्यादि को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इसमें कि क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की असली आगे आने वाली पीढ़ी है, तो ये सब छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं पिछली जो नीतियाँ थी उसमें अब तक क्या बदलाव हुआ। शिक्षा की पिछली नीतियों पर जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 एनईपी में संशोधित किया गया था, ये आगे हमने बात आपसे कही है कि अधूरे काम को इसी नीति के द्वारा पूरा करने का भरोसा किया जाए। 1986 और 1992 की पिछली नीति के बाद अब एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिगम 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया है। ये याद रखिएगा। इसी नीति के आधार सिद्धांत क्या है? समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण के बेहतर तरीके का योगदान करना, लचीलापन होना, तर्क संगत होना, तो ये सब इसके सिद्धांत हैं। आगे हम देखते हैं कि इस प्रणाली का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही साथ व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ये क्या है? हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। यानी देखिए, हर बच्चे के अंदर एक क्षमता होती है, एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है, जिसको जानकर उस बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास करना है। फिर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। देखिए, संख्या ज्ञान इसका मतलब है कि गणित पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि आपके करिकुलम में भी बताया गया था 2005 के। आगे कहता है बुनियादी साक्षरता और लचीलापन बहुत इम्पोर्टेंट है। छात्र जैसा चाहे वैसा विषय चुन सकता है, कोई स्पष्ट लगाव ना हो, गतिविधियां आपस में हो, मतलब कोरिलेट हो एक दूसरे से। उसके बाद आगे है सभी ज्ञान की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, समग्र शिक्षा का विकास, अवधारणात्मक समझ पर जोर, रटंत पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, ना कि रटंत पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। यानी इसमें रटने की प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया गया है। और कहता है नैतिकता, मानवीय संवैधानिक मूल्य, सहानुभूति और समान स्वच्छता, रचनात्मकता और तार्किक सोच, बहुभाषिकता के अध्ययन, अध्यापन कार्य और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, ग्रुप स्टडी को बताया है। उसके बाद सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, इसके बजाय साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हो, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, सतत मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर को चेक करना चाहिए और क्रेडिट सिस्टम लाना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति के स्थानीय संदर्भ में विविधता, स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा की एक समावर्ती विषय है। ठीक, आगे कहते हैं लोगों की पहुंच तक हो, संकल्पना हो, अखंडता हो, पारदर्शिता हो, भारतीय। अच्छा, एक चीज़ और कहा है, साक्षी विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है।
क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, एक मजबूत जीवन, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, पर्याप्त निवेश। तो ये आपके लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल्स हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या होना चाहिए। आगे हम इस नीति का विज़न जो है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस विज़न को प्राप्त करने के लिए इनके क्या दृष्टिकोण है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या टीचर की रणनीति होनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। NEP 2020 कंप्लीट करेंगे, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है।